हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है। आज के केस का जो हमारा मुद्दा है वह इस बात का है कि क्या वकीलों को न्यायिक कार्रवाई के दौरान जो वो बयान देते हैं, क्या उस बयान को विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित किया गया है। इसका मतलब ये कि जैसे वकील न्यायिक कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो उचित न हो, जो मानहानि योग्य हो, तो क्या उनको ऐसे शब्दों को बोलने पर उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई की जा सकती है या उन्हें विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित किया गया है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ऐसा ही एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें बताई और क्या था पूरा मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। जैसा कि केस के फैक्ट कुछ यूँ रहते हैं कि एक वकील के ऊपर एक पर्सन ने, जो कि बिजनेसमैन थे, मानहानि का दावा किया। मतलब कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो कि सही नहीं था और मानहानि के योग्य था। तो जैसा कि यहाँ पे मुद्दा ये था कि ये जो वकील थे वह जो है बिजनेसमैन जो थे उनके माँ का केस लड़ रहे थे। तो केस के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ बोला था अपने बयान में, तो यह जो है बिजनेसमैन को पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने ऐसा जो है इनके ऊपर ऐसे जो है मानहानिकारक शब्दों का मतलब इस्तेमाल करने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। तब देखिए जब यह मामला पहुंचता है जो है हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के एकल पीठ में, तो वहाँ पे जो है जो जस्टिस बैठे थे उन्होंने कहा कि वकीलों को विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित किया गया है कि वह अपने मुवक्किलों का कोई भी केस लड़ते समय कोई अगर ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि मानहानिकारक अदर पर्सन को लगता है तो वहाँ पे वो केस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एकल पीठ ने कहा कि मुकदमे में दम नहीं है और इनके जो है इनकी मतलब केस को खारिज कर दिया। अब देखिए तब ये जो है अपना जो है दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपना जो है अपील लेके जाते हैं, याचिका लेके जाते हैं। तो वहाँ पे भी खंडपीठ ने भी इनके जो है जो ये बातें बोल रहे थे उसको खारिज कर दिया। उनका कहना था कि एकल पीठ ने जो भी जो है बातें कही हैं वो एकदम सही है। वकीलों को इस बात का विशेषाधिकार है कि वह अपने क्लाइंट का केस लड़ते समय अगर कुछ ऐसे बयान बोल देते हैं जो उनके क्लाइंट के फेवर में रहता है तो उसे जो है मानहानिकारक नहीं माना जाएगा। आप उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं दायर कर सकते। जबकि जो ये बिजनेसमैन थे इनका कहना था कि वकीलों को पूर्ण विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, वह ऐसे बयान अगर करेंगे तो उन पे केस किया जा सकता है। और देखिए वहाँ पे जो है खंडपीठ के पास इनका ये भी कहना था कि जो है एकल पीठ ने मेरी मतलब बातों को और सबको सुने बगैर ही ऐसे ही मेरे केस को खारिज कर दिया था। तो यहाँ पे जो है खंडपीठ ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, यहाँ कोई केस बन नहीं रहा है, क्योंकि जब वकीलों को इस तरह का विशेषाधिकार प्राप्त है, पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है, तो आप वहाँ केस नहीं कर सकते हो। तो देखिए खंडपीठ ने भी इनके जो है केस को खारिज कर दिया। तब यह अपना मुद्दा लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये SLP के द्वारा जो है केस दायर करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मसला जाता है तो उन्होंने पहले सारे मामलों को जाना और समझा। अच्छी तरह जाने और समझने के बाद चलिए देखते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। तो इस केस की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ जो है कर रही थी। तो देखिए जजमेंट जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि केस का नाम क्या था। केस का नाम है पंकज ओसवाल वर्सेस विकास पाहवा। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट का जजमेंट है।
देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने जब सारे मामलों को अच्छी तरह जान लिया और समझ लिया तो उन्होंने, चलिए देखते हैं क्या कहा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, वकीलों को प्रदान की गई आवश्यक सुरक्षा पर प्रकाश डाला ताकि वे मानहानि के लिए व्यक्तिगत दायित्व के डर के बिना अपने मुक्किलों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जैसा कि वकीलों को विशेषाधिकार द्वारा इसलिए संरक्षित किया गया है कि वह मानहानि के लिए व्यक्तिगत दायित्व के डर के बिना, यानी कि उन्हें कोई डर न लगे और अपने मुक्किलों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें, यानी अपने केस को, अपने मुक्किल के केस को अच्छी तरह से लड़ सकें। तो इसीलिए उन्हें जो है इस डर को उनके दूर भगाने के लिए उन्हें इस तरह का विशेषाधिकार दिया गया है। अब देखिए फिर आगे कोर्ट ने क्या कहा। वकील का बयान पूर्ण विशेषाधिकार के सिद्धांत द्वारा संरक्षित था। जैसा कि जो बिजनेसमैन थे जिन्होंने केस जो है दायर किया था, उनके वकीलों का कहना था कि भाई मतलब इनकी तरफ से मतलब ये बातें रखी जा रही थी कि वकीलों को पूर्ण विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। और उनका ये कहना था कि जो एकल पीठ थी हाई कोर्ट में या खंडपीठ थी, दोनों लोगों ने मेरे मुकदमे को अच्छे से, मेरे केस को अच्छे से ध्यान से देखा और समझा नहीं और केस को तुरंत खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि वकील अपने क्लाइंट का जो केस है वो अच्छी तरीके से लड़ सके, इसीलिए उन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त है, पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है कि ऐसे कुछ शब्द अगर उन्हें बोलने पड़ रहे हैं तो वो बोल सकते हैं और वो मानहानि का केस वहाँ पे दायर नहीं किया जा सकता। क्योंकि आगे और कोर्ट ने क्या कहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एकल पीठ और खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा और इनके याचिका को खारिज कर दिया। और आगे क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट के खंडपीठ का निर्णय बरकरार रखा जिसमें पुष्टि की गई कि न्यायिक कार्रवाई के दौरान वकीलों द्वारा दिए गए बयान मानहानि के दावे से सुरक्षित हैं, खासकर जब वे बयान मुक्किलों के निर्देशों के आधार पर दिए गए हों। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो बयान उन्होंने दिया है वो मुक्किल ने जो निर्देश दिया था, यानी जो बातें उन्होंने बताई थी या जो भी ऑन रिकॉर्ड में था, वह सब चीज़ों को देख करके उन्होंने दिया था। तो और जब उन लोगों को यह इस बात का जो है विशेषाधिकार दिया गया है कि वो अपने जो है केस को अच्छी तरीके से लड़ सकें, तो यहाँ पे इसलिए इनके खिलाफ मानहानि के दावे नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि जो ये बोल रहे थे, जो बिजनेसमैन थे कि भाई इन्होंने मेरे खिलाफ बोला, तो उस तरह के सबूत भी नहीं मिल पाए, क्योंकि जब इन्होंने जो है ट्रायल कोर्ट में इस तरह की बातें बोली थी तो ट्रायल कोर्ट में कोई रिकॉर्ड पे इस तरह की बातें नहीं रखी गई थी और ना ही तो जो है इनके जो भी मतलब मसले इन्होंने आगे लाए थे उसकी कोई भी पुष्टि हो पाई। और कोर्ट ने कहा कि आपके जो है कोई मसलों का कोई सबूत वगैरह भी नहीं है और यहाँ पे जो वकीलों को जब इस बात से सुरक्षित रखा गया है, विशेषाधिकार प्राप्त किया है, तो यहाँ पे कोई केस नहीं बनता। और जो भी हाई कोर्ट की चाहे एकल पीठ हो चाहे जो है खंडपीठ हो, जब दोनों लोगों ने जो भी निर्णय दिया है उसको बरकरार रखा जाए और इनकी जो है याचिका को खारिज कर दिया गया। तो ये था आज का सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए, आज के जजमेंट से हमें यह बात समझ में आई कि यदि वकील अपने मुक्किल का केस लड़ने के दौरान कुछ ऐसे विवादित बयान दे भी देते हैं जो कि उनके मुक्किल के निर्देशों के अनुसार होता है, तो वहाँ पे जो है वकीलों के ऊपर मानहानि का जो दावा है वो आप उसे नहीं कर सकते। उन्हें एक पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने क्लाइंट का केस अच्छे से लड़ सके, अपने बयान को या अपने जिरह को जो वो कर रहे हैं वहाँ पे, जो केस को वो लड़ रहे हैं, उस केस को लड़ने में उन पे कोई दबाव ना बने, उन्हें इस बात का कोई डर ना हो कि मैं ऐसे कुछ शब्द बोल दूंगा तो जिससे जो है हमारे ऊपर कोई केस वगैरह कर सकता है। तो इसीलिए उन्हें पूर्ण विशेषाधिकार इस बात का प्राप्त है। इस बात को देखिए, यहाँ पे हाई कोर्ट के एकल पीठ ने भी माना, खंडपीठ ने भी माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात दोहराई। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए
जिससे ऐसे ही नए नए केसों और जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।